पहला सवाल यहां पर दानिश कुरैशी जी आपसे है, वो ये कि मुस्लिम आरक्षण की आखिरकार इतनी जरूरत क्यों है? बीजेपी तो ये कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ है धार्मिक आधार पर आरक्षण देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीजेपी जो कह रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना पे पाबंदी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर वो लौटे जो पसमानदा के मामले में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जिस तरीके से पसमानदा मुसलमानों को जो हक हुकूक जो थे जिस तरह से डिस्कार्ड कर दिए गए नोटिफिकेशन लगाकर आर्टिकल 341 के अंदर में, वो आपके सामने है। तो क्या ये देश का अपमान नहीं है, या ये भूल गए क्या योगी जी? अमित शाह जी भी यही कह रहे हैं, योगी जी भी यही कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपके जो मापदंड हैं, मुसलमान अगर आपके निशाने पे हैं, उसके बिना आपकी राजनीति नहीं चलती। ये बिल्कुल साफ तौर पर है। हिमांशु जी, ये विशाल जी, ये इनको समझ में आ गया मुझे लगता है। और यही राजनीति देश में जो चला रहे हैं, ये मुसलमान विरोधी राजनीति का कब तक वो करते रहेंगे, और कब तक इनका आधार पे कांग्रेस और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इनके साथ जुड़ती रहेंगी। दानिश जी, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की जरूरत क्यों, धर्म के आधार पर जरूरत क्यों है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजादी के बाद मुसलमानों के साथ जिस तरह से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, आप मुझे ये बताइए आंकड़े क्या कहते हैं? आप बता दीजिए, क्योंकि आप लोग आरक्षण के हिमायती हैं। आप मुझे जानकारी दीजिए, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। हम आरक्षण के हिमायती नहीं है, हम तो संविधान के हिमायती है। लेकिन जो परिस्थितियां बनाई है, 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है, कुल्लू कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है, ये तमाम चीजें आपके पास रिकॉर्ड पे हैं कि जो परिस्थितियां हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं, बिल्कुल बद से बदतर हो चुके हैं। और ये इस बात को कम से कम 15 साल पुरानी बातों की 2006 में इन्होंने बनाया था। क्या हुआ उसमें, बताइए मुझे। जो परिस्थितियां का निर्माण हुआ है इनके शासनकाल में, उसी को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। मुझे ये बताइए कि क्या मुसलमान बहुत आर्थिक तौर पे सद्धर हो गया, क्या एजुकेशनल लेवल बहुत बढ़ गया उनका, क्या राजनीतिक तौर पे बहुत सद्धर हो गया? ऐसा तो नहीं है। चलिए देखिए दानिश जी, आप आंकड़े में, आपको अभी अगले राउंड में जब आऊंगा तो मैं आपसे आंकड़ों पर ही सवाल पूछूंगा, और कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूं। फिलहाल राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप लोग भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं तेलंगाना में? आप ये सोच रहे हैं कि हिंदू वोटर आपके पास आ जाए? विशाल जी, लंबे समय तक इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है। देश की आजादी के बाद जो पहली सरकार बनी थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने ही तुष्टीकरण की नींव रखती थी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का मसला सामने आया और कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोकने का प्रयास किया गया, तो पंडित नेहरू के मन में तब से इस बात को था कि इस देश के मुसलमानों को कैसे साध कर रखना है। काम उनके लिए कुछ नहीं करना है, केवल उनके लिए बयान करना है। देखिए, ये देश चलता है इस पुस्तक से। ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधानित करता है कि किसके लिए आरक्षण होना चाहिए और किसके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार बता दीजिए राकेश जी, क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं, इस बात के लिए प्रावधान। राकेश जी, क्योंकि देखिए इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएं, आप उस चीज को बता दीजिए, संविधान क्या कहता है, क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं। फिर मैं और भी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं बता देता हूं। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 स्पष्ट करता है कि इस देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए जाएंगे। अनुच्छेद 93 संशोधन हुआ, उस संशोधन ने आरक्षण में एक और आरक्षण जोड़ा था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, उस पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा। इस पिछड़े वर्ग में जातियां तय नहीं की गई थी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, इस पिछड़े वर्ग में आरक्षण बहुत सारी मुस्लिम जातियों को भी मिलता है। लेकिन किसी मजहब के आधार पर कि जैन को आरक्षण मिल जाए, पारसी को आरक्षण मिल जाए, बौद्ध को आरक्षण मिल जाए, या शैव संप्रदाय को आरक्षण मिल जाए, या वैष्णव मानने वालों को आरक्षण मिल जाए, या भगवान राम को मानने वालों को आरक्षण मिल जाए, या अल्लाह को की इबादत करने वालों को आरक्षण मिल जाए, ऐसा कोई विचार भारत की संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया था। इस बात को लेकर के संविधान सभा में भी डिस्कशन हुआ था कि क्या मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सबने एक मत होकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसमें मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहां मौजूद थे, देश के हमारे सारे विद्वान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इस देश के एक नए भारत के निर्माण के लिए नींव रखी थी, उन सबने मिलकर के एक स्वर में कहा कि नहीं, मजहब के आधार पर आरक्षण इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होगा। मजहब के आधार पर देखिए, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर संविधान इजाजत नहीं देता है कि आरक्षण मिले। कपिल श्रीवास्तव, आपका क्या टेक है?
देखिए विशाल भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का जिक्र नहीं। और साथ ही साथ भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में भी इस बात को भी स्पष्ट किया गया और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ किंतु और परंतु उसमें दिए हुए हैं, जिनके कारण आपने देखा होगा कई प्रदेशों में 50% से ज्यादा जो है वो आरक्षण हुए हैं और हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10% जो आरक्षण है सवर्णों को दिया गया है, यानी कि जो आर्थिक रूप से उन्नत नहीं कर सके हैं सवर्णों में, उनको भी मिल रहा है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ये किस संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ? राकेश त्रिपाठी जी से पूछिए कि ये जो सामान्य वर्ग के अंदर जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पर, ये भी तो मेरे ख्याल से कपिल जी आर्थिक आधार पर है। आप उस शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर है। नहीं, हमारे संविधान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिस अनुच्छेद की ये बात कर रहे हैं 15 और 16 के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें सिर्फ कपिल जी मुझे ये बताइए, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आप हैं या नहीं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहा हूं जी कि अगर बाबा साहब के भीमराव अंबेडकर साहब के आप आरक्षण के अनुसार अगर जाते हैं तो उसमें 50% ही आरक्षण हो सकता है और उसमें धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। लेकिन सवर्ण के आधार पर भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो आपको आरक्षण दे दिया जाए। जब जो ये सरकार जो है ये 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे सकती है, तो आप बताइए कि क्या अल्पसंख्यक की स्थिति दलितों के बराबर या उससे बदतर नहीं है? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने नहीं है? अगर अपलिफ्टमेंट करने के लिए आप मुसलमान में क्यों बांटते हैं? आप इस बात को देखिए ना कि आखिर सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो उनका ये कहना कि ये दलित से बदतर पोजीशन में इस समय अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे भाई हैं, हमारे देश के वासी हैं, इस भारत माँ की संतान है। कपिल जी आरक्षण के पक्ष में है या नहीं? आपने देखिए पूरी बात रख ली, मैं आपसे एक हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। क्या आप मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं उस आरक्षण के सभी धर्मों के लिए आरक्षण के पक्ष में हूं जिसमें सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट हो कि हाँ इनकी स्थिति बद से बदतर है। चलिए